aesthetically perfect vocals is only limited कि ultimately it's all about developing your vocal personality. कि कभी भी aesthetics पे नहीं जाना होगा voice के. हर every voice is required in this field. So voice over and dubbing, all right. इस आर्ट को परस्यू करने के लिए हम सब लोग यहाँ पे आए हैं. But do let me know one thing honestly कि क्या ये सिर्फ एक क्या हमारी अच्छी vocals या क्या हमारी aesthetically perfect vocals is only limited तो कुछ ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ हम अच्छी आवाज या एक aesthetically good voice is only limited, वहां पे तो ऐसा तो नहीं है. So कहीं ना कहीं ये एक बहुत मेजर पोर्शन है आपके पार्ट ऑफ पर्सनालिटी, वॉइस. आई एम टॉकिंग अबाउट द वॉइस, राइट. अब हम क्या करते हैं यूजुअली, हम अपने जब हमें ऐसा लगता है कि हम अपने बॉडी पोस्चर से आउट हो रहे हैं तो हम जिम ज्वाइन कर लेते हैं टू गेट अ गुड बॉडी पोस्चर, राइट. हम बालों में अपना सारी ट्रीटमेंट ऑन ये सब कुछ करा लेते हैं, बट अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन. आप किसी से भी इंटरेक्ट करते हैं ना जब, तो अल्टीमेटली आप किसी से मिल रहे होते हैं. एंड जब आप किसी से मिलते होते हैं, लकीली इफ यू आर हैविंग अ वॉइस, देन वो एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है आपकी एक पर्सनैलिटी को आगे प्रेजेंट करने के लिए. मैं राइट है ना. सिर्फ ऐसा तो नहीं कि सिर्फ अच्छे से एक बार वोकल डेवलपमेंट, इसलिए जो कोर्स है ना ये, दिस कोर्स इज ऑल अबाउट वोकल डेवलपमेंट. और इसी से एसोसिएटेड कुछ और कोर्सेज हैं जो शरण आपको बाद में बताने वाले, जिनमें हम लोगों ने और इसको टाई अप और थोड़ा बड़ा करने की कोशिश की. राइट. सो वोकल डेवलपमेंट पर्सनैलिटी या वोकल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की पहले बात करते हैं हम लोग, जो भी हम बात करते हैं कि अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट डेवलपिंग योर वोकल पर्सनैलिटी. क्योंकि अगर आपकी अच्छी वोकल पर्सनैलिटी है, डजंट मैटर आप किसी भी प्रोफेशन में यार, आप टीचर हैं, डॉक्टर हैं, कुछ भी हैं, बट अल्टीमेटली एक कम्युनिकेशन. अब एक स्टीरियोटिपिकल बन चुका है ना कि डॉक्टर की हैंडराइटिंग नहीं समझ में आती तो वो नहीं समझ में आती, कहीं का भी डॉक्टर हो, करेक्ट है ना. तो अब क्या है, सेम इसी तरीके से हमें कुछ स्टीरियोटिपिकल्स हैं जो तोड़ने हैं. बहुत सारे लोग कहते हैं मेडिटेट करना, मेडिटेशन इज ऑल्सो वेरी गुड आर्ट, बट इसी तरीके से ये सब चीजों पे हम इक्वली ध्यान देते हैं, बट हमने वॉइस पे स्टार्टिंग से कभी भी, आई एम वेरी श्योर किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा कि इसको हम टोन कर लें या इसको हम परफेक्ट कर लें या हम उसको एस्थेटिकली गुड कर लें तो ये हमें काम आ जाएगा अपने काम को लेने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, कन्विंस करने के लिए और बहुत सारी. और स्पेसिफिकली अगर इसको सेल करके अर्न करना है तो वॉइस ओवर इज अ वेरी वास्ट फील्ड. ऑलराइट. ये सब तुम लोग टेक्निकल बातें कर रहे हो. मैंने कहा था ना कॉपी किताब साइड में, मतलब टेक्निकलिटीज भी साइड रखो. बस ये बताओ समझ के हिसाब से कि कौन सी आवाज अच्छी. हैवी, ओके, हैवी, ओके, चलो ठीक है, मिल गया आंसर सबके. अब मैं तुम लोगों को एक चीज बताता हूँ. देखो, आवाज ना किसी भी कैटेगरी में नहीं आती. ऑलवेज मेक श्योर दैट वॉइस इज जस्ट अ वॉइस, बिकॉज इस फील्ड में और डबिंग में हर टाइप की आवाजों के साथ हम डील करते हैं. अभी इंडियन सिनेमा इवॉल्व हो रहा है, लेकिन इससे पहले हॉलीवुड सिनेमा में तो हर टाइप के कैरेक्टर्स यूज होते थे. अभी इंडियन सिनेमा में अब यूज होने लगे हैं, जैसे कि ये हो गया नवाज जैसे कैरेक्टर या नसरुद्दीन शाह जैसे कैरेक्टर, जो कि स्पेसिफिकली लुक्स पे ओरिएंटेड नहीं है, बट स्टिल वो अपने आर्ट को सल्यूट कर रहे हैं. राइट. तो ऐसे कैरेक्टर्स हॉलीवुड में तो बहुत टाइम से यूज हो रहे हैं, और जाहिर है जब उसकी हिंदी डबिंग होती है तो हर टाइप की आवाजें चाहिए होती है. गेटिंग माय पॉइंट. सो आवाज ना कभी भी, कोई भी वॉइस गुड या बैड की कैटेगरी में आती ही नहीं. ये बिल्कुल अपना मिथ निकाल लीजिए दिमाग से. तो अब अगर हम उसको एस्थेटिकली गुड वॉइस तो नहीं कह सकते एस्थेटिकली, बट स्टिल उस इम्परफेक्शन में भी कितनी ब्यूटिफिकेशन है, सुन के कितना सूदिंग लगता है. तो वो क्या है, वो टोन्ड है, वो वॉइस टोन्ड है. दैट इज गुड टू यूज, राइट, है ना. तो ये अच्छी और बुरी, खराब और सही वॉइस की डिफरेंशिएशन यहाँ होती नहीं है. अमिताभ बच्चन, मिस्टर अमिताभ बच्चन, अपनी वॉइस की वजह से ही वॉज रिजेक्टेड थ्राइस आई गेस फ्रॉम ऑल इंडिया रेडियो. और आज किसने लिखा था कि हस्की वॉइस, आज वैसी वॉइस का एक ट्रेंड बन गया है. मतलब हर मस्कुलाइन वॉइसेस का ट्रेंड है. हर एक नरेशन में, फिल्म्स में स्टार्ट ऐसी होता है, सन 1970 में यहाँ युद्ध लड़ा गया, ये हुआ वो हुआ. इतनी हैवी बना के बोली जाती है सब चीजें, राइट. अब अगर आवाज की एस्थेटिक्स की बात करें तो आवाज अच्छी नहीं है, लेकिन हाउ टू यूज इट एप्रोप्रिएटली. सो अब ये मिथ दिमाग से बिल्कुल निकाल लेना. एवरीबॉडी इज हैविंग अ गुड वॉइस एंड एवरी वॉइस इज कंसीडर्ड इन वॉइस ओवर इंडस्ट्री. ऑलराइट. हर टाइप की आवाजों की जरूरत है. आई कैन बेट यू, आई कैन स्वेयर यू. ऑलराइट. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि वॉइस ओवर. अब जैसे ये वॉइस ओवर का एक डिफरेंस मैं तुम लोगों को बता देता हूँ. तुम लोगों ने कई बार ना एक डिफरेंस सुना होगा या कई बार ऐसे पढ़ा होगा कि वॉइस ओवर स्लैश डबिंग. ऑलराइट. सो आप में से, not always sir, Piyush Mishra sir doesn't have a heavy voice, but that too is used for the narration. Exactly, that's what I'm saying. ये तो मैं कह रहा हूँ
कि कभी भी एस्थेटिक्स पे नहीं जाना होगा वॉइस के, हर एवरी वॉइस इज रिक्वायर्ड इन दिस फील्ड, यूज होती है नरेशन में, कितनी बार पीयूष मिश्रा की आवाज यूज होती है। अब अगर आवाज और बोलने का लहजा कितना ज्यादा फास्ट और वो अप्रोप्रिएट नहीं है ना, अब कैसे यूज होती है उसे हमें क्या करना होता है, हमें टोन करना होता है। इस तरीके से मैं तुम लोगों को फटाफट बताता हूँ। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वॉइस ओवर एंड डबिंग। मैं पूछूंगा, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, मेरे पास बहुत सारा कुछ है बताने के लिए और समय थोड़ा सा कम है, तो अब मैं बताता रहता हूँ फटाफट। ऑलराइट, तो वॉइस ओवर बेसिकली क्या होता है। वीक नेटवर्क हियर सर, अटेंडिंग द वर्कशॉप फ्रॉम द मेट्रो। अरे भाई क्या जज्बा है बंदे का, वो मेट्रो पे अपना वर्कशॉप अटेंड कर रहा है। थैंक्स सर अंकित, थैंक यू सो मच। तो वॉइस ओवर्स बेसिकली क्या होता है। वॉइस ओवर मतलब कि आप कहीं पे, आपने रेडियो कमर्शियल सुना होगा, आपने टेलीविजन कमर्शियल सुने होंगे, बॉर्नवीटा का एड, फैब्रिक कंडीशनर, कंफर्ट फैब्रिक कंडीशनर, नेस्कैफे, इसके पीछे एक टैगलाइन आती है जो उस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करती है ना। वो उसका, अगर दाग लगने से कुछ अच्छा हो तो दाग अच्छे हैं, सिर्फ एक्सल दाग अच्छे हैं। ऑलराइट, सो ये वॉइस ओवर, दिस इज अ वॉइस ओवर। या हम कार में सुनते रहते हैं ना कि अब आप पा सकते हैं Hyundai कार पर पूरी 50,000 तक की छूट, ऑफर सीमित समय के लिए उपलब्ध है, ऑल दो स्टफ्स, ये सब कुछ आता है वॉइस ओवर में। ऑलराइट, स्लैश अगेन, अब आते हैं डबिंग पे। डबिंग पे आप किसी कैरेक्टर को अपनी वॉइस पैच कर रहे होते हैं। ओके, आप उसको अपनी आवाज दे रहे होते हैं, अब उसको फिल कर रहे होते हैं अपनी लिप्स सिंक से, लिप सिंक से अपने मूवमेंट करके। अब अगर एक इंग्लिश में डायलॉग है कि या एम गुड, तो आपको उसको हाँ मैं ठीक हूं को उस मीटर पे फिट करना है, या कुछ भी ऐसा वर्ड यूज करना है जो एग्जैक्टली उस मीटर पे आए। और इस पैच वर्क को हम लोग क्या कहते हैं, दिस पैच वर्क इज नोन एज डबिंग। कॉन्सेप्ट क्लियर है? कुछ भी ना समझ में मुझे रोक के 20 बार पूछ लेना, कोई चक्कर नहीं, मैं बता दूंगा, दिल से बताऊंगा। लिप सिंक, एग्जैक्टली अंकित, लिप सिंक। ओके, लिप सिंकिंग होती है जिसमें हमारी लिप मूवमेंट को हमें पैच करना होता है। ठीक है, वॉइस ओवर मतलब मोस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन वाली चीजें, एंड डबिंग मतलब की कैरेक्टराइजेशन। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में मैं आगे धीरे धीरे आता हूँ। ओके,